नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कनक हिंदी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे 12th 100 मार्क्स हिंदी के सिलेबस के बारे में। आपको आपके सिलेबस के अनुसार व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, वचन, कारक, क्रिया, विशेषण, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, वाक्य संशोधन, पत्र लेखन, संक्षेपण और निबंध पढ़ना है। इन्हीं विषयों के आधार पर आपसे फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी के आधार पर आपसे 40% प्रश्न आपके व्याकरण से आएंगे, इन्हीं सारे टॉपिक से। तो आपको इन सारे टॉपिक को पढ़ना है। अब बात करते हैं आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बारे में। आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य और पद्य सभी पाठों को मिलाकर फाइनल एग्जाम में सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपके फाइनल एग्जाम में प्रश्नों के पैटर्न पर, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करना है, जिसमें आपके पास 60 प्रश्न दिया जाएगा आपको, और आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 सही क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर आप 60 में से 60 प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो पहले के 50 प्रश्न के उत्तर को ही काउंट किया जाएगा। इसीलिए आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि आप जो आंसर कर रहे हैं वो कितना सही है। उसी के आधार पर आप 50 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर आप 60 प्रश्न का उत्तर देते हैं तो पहले के 50 जो प्रश्न के उत्तर हैं उसी को सही माना जाएगा और उसी के आधार पर आपको नंबर मिलेगा। 50 सब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं उसमें 33 अंक जो है वो आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत से दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको 4 व्याख्या दिया जाएगा, 2 गद्य में से और 2 पद्य में से। लेकिन आपको किसी 2 का ही उत्तर देना है, या तो आप गद्य में से 1 दीजिए या पद्य में से 1 दीजिए, लेकिन दोनों में से आपको एक एक प्रश्न का उत्तर ज़रूर देना है। ये 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो यहाँ पे दो प्रश्न के आधार पर आपको 8 अंक मिलेगा। उसी तरह से आगे आपको 10 प्रश्न दिया जाएगा और 5 प्रश्न का उत्तर देना है, और हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। फिर आपको 6 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर करना है, और हर प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 3 अंक निर्धारित किए हुए हैं। तो इस तरह से ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पाठ्य पुस्तक से आएगा, ये पूरा 33 नंबर का होगा। 50 सब्जेक्टिव में से 33 अंक तो आपके पाठ्य पुस्तक पर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 17 अंक के बारे में। ये 17 अंक आपके व्याकरण के लिए है, जिसमें आपको 5 अंक पत्र लेखन के लिए निर्धारित है, जिसमें 2 तरह का प्रश्न दिया जाएगा अथवा करके। अब आपको चुनाव करना है कि आप किस में ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। उसी के आधार पर आप प्रश्न का चुनाव करें और उत्तर लिखें। उसके बाद 6 विषय दिया जाएगा जो निबंध के लिए होगा, और उसके लिए 8 अंक निर्धारित है। इसमें भी आपको ये तय करना है कि आप किस विषय का चुनाव करते हैं और उस पर लिखते हैं, तभी आपको अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त होगा। फिर बात करते हैं संक्षेपण के बारे में। यह 4 अंक का होता है। इसमें 2 गद्यांश दिया जाता है, और इसमें भी आपको चुनाव करना है कि आप किस में ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हर प्रश्न में अथवा दिया जाएगा, और आपको ये तय करना है कि आप किस प्रश्न का उत्तर ज़्यादा अच्छा से लिख सकते हैं, और उसी प्रश्न का चुनाव आप करें। तो इस तरह से आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में नहीं आया हो या कहीं कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।